नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूं। माय स्टोरी सीरीज़ में इस बार अपनी स्टोरी बता रहे हैं उमेश व्यास जी। उमेश व्यास जी का परिचय थोड़ा सा बताऊं। उन्होंने लगभग 40 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में एज ए प्रेस फोटोग्राफर काम किया। दिलीप कुमार, राजकुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, हेमा मालिनी, रेखा, अनेक कलाकारों को उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया था। आज की पीढ़ी तो उन्हें नहीं जानती है। इन दिनों वो रह रहे हैं इंदौर में। चलिए उनसे सुनते हैं उनकी माई स्टोरी। कुछ पैसे नहीं मिलते थे भाई साहब। नहीं, कभी तो मिला तो नहीं, हाँ बता रहा हूँ। कुछ का मतलब ये है कि पता नहीं, मैं सोचने लगा कि ये कैसे चल रहा है उन लोगों का। 6-6 8-8 रुपए एक एक फोटो के, ओ माय गॉड। और वो भी छपेगा तो। और नाम छपता था नीचे? नाम भी नहीं छपेगा। तो फिर वो छप गया तो उसके पैसे मिलेंगे, और नाम भी होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो फिर मैंने कहा कि इससे क्या मतलब कोई फायदा ही नहीं है। न न स्टिल फोटोग्राफी में पैसे मिलते हैं, न प्रेस फोटोग्राफी पैसे मिलते, तो मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ। मैं वापस आ गया था, फेलियर हो गया था। फिर मन लगा नहीं इंदौर में। मैंने कहा अब की मैं जाऊँगा तो कुछ ऐसा करूँगा। तो कुछ एक चीज़ उसमें बात आ रहा है कि कोई एक फोटोग्राफर था, बीएसएफ में वो काम करता था, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त फोटोग्राफर था। उसने मुझे कुछ ऐसी बातें सिखाई कि जिससे मतलब मुझे लगा कि हाँ, इसको कहते हैं फोटोग्राफी। तो मैं वापस गया, मैंने कुछ फोटोग्राफी की और मैगजीनों में गया। तो जैसे फिल्म फेयर में गया, उन्होंने बहुत सारे फ़ोटो ले लिए, तो मैं उनकी लिस्ट बनाने लगा। मैंने कहा इसका सिग्नेचर कर दी। तो वो एकदम गुस्सा हो गई, सिग्नेचर छपेगा तो पैसे आ जाएंगे बस। और मैंने कहा बाकी के फ़ोटो, पर जब छपेंगे जब आ जाएंगे। मैंने आपने 25 फ़ोटो रख लिए, आप 2 फ़ोटो छापेंगे और उसके मुझे पैसे दे देंगे, ये क्या है? मुझे नहीं देना आपको फ़ोटो। हाँ। फिर? हाँ, मुझे नहीं देना आपको फ़ोटो। हाँ। ऐसे में दूसरी मैगजीन में गया किसी में, तो सब जगह से वापस आता गया। मैंने कहा आपको जितने फ़ोटो चाहिए उतने फ़ोटो लीजिए, आप छापो, आप उसका कुछ भी करो। मैं गंदा शब्द कोई बोलना नहीं चाहता हूँ। आप वो है, उसके पैसे मुझे कब मिलेंगे वो बता दो। तो बोले अच्छा ऐसा करो कि महीने के महीने आप ले लेना। तो सबसे पहले सेलेब्रिटी ने ये बात मानी, और सेलेब्रिटी ने पहले 1-2 फोटो लिए, फिर दूसरी दफे 4-5 ले लिए। ऐसे करते करते ऐसा हो गया कि रेट भी हो गए 25-30 रुपये एक फ़ोटो के, और कलर फोटोग्राफी के, ट्रांसपेरेंसीज के और भी रेट ज़्यादा हो गए। तो फिर तो आपको 2-2 3 दिन कैमरा रखना पड़ता होगा। कलर हाँ, हुआ, ये हुआ। मेरे पास में कैमरे भी ज़्यादा हो गए, और बहुत बहुत दौड़ता था, सवेरे से निकल के शाम तक शूटिंगों में करके। ये आज फोटोग्राफर नहीं माने चाहे नहीं माने, पर ये जो पैसे मिलते थे कुछ 2-4 फोटोग्राफर को मिलते थे हमारे से पहले। जैसे राम साहब का नाम था, या राम औरंगाबाद का नाम था, या जगदीश का नाम था, क्योंकि जगदीश उसमें कौन सा पेपर था, सिने एडवांस, या जो फिल्म इंडस्ट्री का जो एक वो था अखबार, स्क्रीन के अलावा एक और था जो मतलब बॉलीवुड का ही पेपर था वो। अच्छा। कुमार साहब एडिटर थे उसके। तो राम के फोटो छपते थे हमेशा। अच्छा। और राम को पैसे मिलते थे। हाँ। अब
ये सब मैंने शुरू किया कि हर फोटोग्राफर को उसके पैसे मिलना चाहिए। आपको जो फोटो चाहिए उसका पैसा दो। एक बात जरूर है कि दूसरे, फिर मैंने देखा कि तो एक ही रास्ता है, क्वालिटी चाहिए जो चाहिए, एक तादाद होना चाहिए। तो मैं कोई शूटिंग में जाता तो इतने फ़ोटो खींचता था, इतने खींचता था कि वो 100 फोटो भेज दिए मायापुरी में। मैंने 10 फोटो रखे, उसके पैसे भेज दिए, बाकी वापस भेज दिए। वो मैंने और कहाँ साउथ में कई मित्रभूमि, मातृभूमि और कई तरह तरह की मैगजीन है। दिल्ली में इतने सारे अखबार थे, उन सब से मेरी दोस्ती होगी, सब जगह। मतलब ऐसा हो गया कि अचानक नाम ही नाम होने लगा। तो जब एक शूटिंग में गया तो असरानी साहब खड़े हो गए, और वो स्टार फोटोग्राफर आ गया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा फोटोग्राफर को भी ऐसा नाम हो सकता है क्या? तब मुझे लगा कि हाँ, कुछ फोटोग्राफी में मेरा नाम हुआ है। ये बस ये फिर चल पड़ी। 30 साल तक चला खूब। स्टारों से भी दोस्ती हो गई, कुछ स्टारों से झगड़े भी हो गए, क्योंकि मैं उनके नखरे सहन नहीं करता था, उनकी बातें सहन नहीं करता था। और ठीक है, लेकिन चल पड़ा। आपने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक जमीन तैयार कर ली, स्टार फोटोग्राफर भी कहा जाने लगा आपको। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं एक सवाल जो पूछ रहा हूँ कि बाईलाइन फोटो सबसे पहली बार कब छपी थी आपकी और आपको कैसा लगा था? हाँ? बाईलाइन फोटो कब छपी थी किसी अखबार या मैगजीन में? मैंने फोटो के नीचे नाम आता है छाया उमेश व्यास। हाँ, वो ये फिर तो कब छपा था और आपको कैसा उस समय महसूस हुआ था? अब वो शुरू में तो नाम से हर एक को खुशी होती है, अच्छा लगता है। मेरे शायद, मुझे याद नहीं है, सिनेप्लेस ने जगदीश माली और मेरा शायद नाम छपा था। मतलब फोटो पर तो छपते ही थे। मतलब फर्स्ट पेज पे भी नाम छपे थे। आई थिंक मुझे याद है कि सिनेप्लेस में छपे थे। और जगदीश माली का बहुत नाम था, वो मेरे से पुराना भी था और फोटोग्राफर भी बहुत ही अच्छा था ही। दोस्त भी मेरा बहुत अच्छे हो गई थी, दोस्ती भी बहुत अच्छी हो गई थी। और एक नियम ऐसा हो गया था कि कलर फोटो के साथ में नाम छपेंगे। ये मेरे को अजीब बात लगती, इसका भी मेरा बहुत झगड़ा होता था। लेकिन मायापुरी क्या, खासकर दिल्ली के मैगजीन के जितने लोग थे, वो सब फोटो में नाम छापने लग गए। तो नेचुरली बहुत खुशी होती थी। और शर्त भी मतलब ये शर्त मैंने रखना शुरू कर दिया कि नाम छापेंगे तो फोटो। पर वो बाद में कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ठीक है, अब हर एक जो फोटो का, हाँ, खुशी जब हुई थी जब इंदिरा गांधी की फोटोग्राफी की मैंने, और ब्लेड्स में पूरा पेज छपा, वाह। तब नाम छपा। राजकुमार का एक कलर फोटोग्राफी की, और माधुरी में जहाँ सिर्फ लड़कियों के सेंटर स्प्रेड छपते हैं, उसमें राजकुमार उनका फोटो छपा, उसमें पूरा नाम था, पूरी मतलब। तो तब खुशी हुई कि हाँ यार, नाम छपता है। तो ठीक है, नाम की खुशी शुरू में तो छपता था जब बहुत हुई, लेकिन बाद में ऐसा कुछ
झगड़ा करने वाली बात नहीं रही थी। हाँ। जिन्होंने जब ये कहा कि अब कहना तो नहीं चाहिए, वो उम्र में छोटे थे, अंग्रेजी में थोड़ा कमज़ोर थे, तो सब आते थे, सर हमको भी बता दो ना सर। तो खुशी होती थी कि कुछ, हाँ, कुछ लोगों ने बहुत प्यार से बात की मेरे से, जैसे राय उपाध्याय है, प्रदीप बांदेकर है। कुछ कुछ खुशियाँ दी, कुछ लोगों ने बहुत खुशियाँ दी, कुछ तकलीफ भी थी, और मज़ा आया ज़िंदगी में। 30 साल जो मैंने गुजारे फोटोग्राफी में, 2 एक फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी कर लिए, एक 2 मिनट के। तो अच्छा लगा बस। फिर से ऐसा नहीं हो सकता हो। एक बेस्ट फोटोग्राफर में क्या क्वालिटीज होने चाहिए? क्वालिटीज, सबसे बड़ी क्वालिटी तो फोटोग्राफी आना चाहिए, और बाकी चीज़ें तो एक इंसान अच्छा होना चाहिए। वो तो आप फोटोग्राफर हो चाहे नहीं हो, अच्छा इंसान होना चाहिए। अब मैं आपको एक अच्छा इंसान होने का उसके बारे में एक बात बताता हूँ। मैं जब ट्रांसपेरेंसीज खींचता था और फ़ोटो इकट्ठे कर लेता था कि इतने बहुत सारे फ़ोटो गए, मुझे जाके सब मैगजीनों में दिखाऊं तो बेचूं, तो मैं अंधेरी स्टेशन से ट्रेन में बैठता था, और भगवान की दया से ऐसी स्थिति हो गई थी कि मैं फर्स्ट क्लास का पासवर्ड रखने लगा था। तो एक लड़का बैठा था मेरे पास, और वो देखता रहा। उसने कहा, सर ये क्या है, ये फ़ोटो इतने छोटे छोटे क्या है? तो मुझे थोड़ी से पहले तो हंसी आई, फिर मैंने कहा इसको, वो बीच में बोला स्लाइड्स। हाँ, मैंने कहा स्लाइड्स भी है, और ट्रांसपेरेंसीज बोलते हैं उनको। तो सर आपने क्या आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं फोटोग्राफर हूँ। और ये समझो कि अंधेरी से लेके और चर्चगेट से पहले एक स्टेशन जो आता है, वहाँ तक वो मेरे से बातें करता रहा। मैंने उसको सब कुछ, उसे सर मुझे भी फोटोग्राफी करना है, तो मैं कैसे सीखूं? तो मैंने कहा फोटोग्राफी के लिए तुमको सिर्फ 3 चीज़ें आना चाहिए। अब वो मैं डिटेल्स अभी बताऊंगा तो मेरे को, मतलब फोटोग्राफी उस ज़माने में जो मैं किसी को सिखाता तो इतना ही कहता था, 5 मिनट में आप फोटोग्राफी सीख सकते हैं, 3 चीज़ें आना चाहिए। वो 3 चीज़ें उसको बताई, तो उसने और क्या डिटेल में, मैंने कहा अभी जो मैंने बताया वो तुम जब प्रैक्टिस करोगे तब तुम फोटोग्राफर बन सकते हो, अभी तुम सीख चुके हो मेरे से। मजेदार बात है कि जब वो उतर गया 2 स्टेशन पहले, तो एक सज्जन जो बाजू में बैठे थे, मैंने कहा आप बड़े बेवकूफ़ इंसान हैं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे आप जानते हो उसको? मैंने कहा नहीं। तो भाई आपने उसको सब बता दिया, आपने उसको फोटोग्राफी कैसे होती है वो सिखा दिया, आपने ये बता दिया कि फ़ोटो किस तरह से खींचना चाहिए, कैसे लोगों को खींचना चाहिए, कहाँ वो फ़ोटो छप सकते हैं, कहाँ बिक सकते हैं, कैसे कितने पैसे मिल सकते हैं। और कल को ये लड़का आपके साथ में आके खड़ा होगा और आपको कंपटीशन देगा। तो मैं 1 सेकंड चुप रहा, फिर मैंने कहा ऐसा होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो भी चुप हो गया, मैं भी चुप हो गया। और ये यही हुआ। कुछ सालों बाद
वो आदमी मुझे ऐसा लगा कि इसको मैंने कहीं देखा है। तो उसने आके मेरे पैर पड़ने लगा तो मैंने उसको रोका। मैंने कहा कौन हो भाई तुम? तब उसने बताया कि सर मैं आपको स्टेशन पे मिला था, अंधेरे स्टेशन पे। और अब ये बदकिस्मती की बात है, मेरे क्लॉट में, ब्रेन में क्लॉट है, इसलिए बहुत सारा नाम और बातें भूल भी जाता हूँ। उस आदमी का नाम मैं भूल गया। ऐसे उसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे आए मेरी लाइफ में जिनको मैंने सिखाया, और वो उसमें से एक है प्रशांत। वो आज बड़ा फोटोग्राफर हो गया अपने गांव जाके, उसका बड़ा स्टूडियो हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया। वो आज भी मतलब हर गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे, मतलब मैं नहीं कहता कि वो, पर वो मुझे वहाँ से प्रणाम लिखता है गुरु पूर्णिमा के लिए। हालांकि वो मेरे घर आके वो कुछ 10-12-15 दिन आके सीखा होगा उसने, लेकिन वो जिंदगी भर से वो उसने ये एक राव साहब, क्या नाम है उसका, राव साहब दाभाड़े। दबाड़, उसका तो मुझे याद भी नहीं मैंने उसे कब सिखाया और क्या हुआ। वो मुझे क्यों ऐसे इतनी, पर उनकी ये उनका बड़प्पन है कि वो इतनी इज्जत देते हैं। खुशी तो होती है जब कोई आपकी इज्जत करे, तो खुशी तो होती है। आपकी सबसे बड़ी पूंजी तो यही हुई। हाँ, प्रदीप का भी मुझे कई कई दफ़े उसने मुझे पर उसने प्यार बहुत दिया मुझे उसने। कुछ है और भी है, जैसे विजय अग्रवाल था, तैयब ने बहुत मेरे को साथ दिया। तैयब बादशाह बड़ा फोटोग्राफर था। गिरीश ने भी बहुत, गिरीश ये बड़े बड़े फोटोग्राफर्स थे जो मेरे से पहले थे और ज़्यादा नामी थे। उन्होंने बहुत मुझे, सबसे ज़्यादा तो मैं भूल नहीं सकता हूँ जगदीश माली को। जगदीश माली जैसा अच्छा आदमी इस लाइन में नहीं था। और तो मैं क्या बताऊँ, फोटोग्राफ्स के बारे में तो और क्या बता सकता हूँ। आपने एक लंबा अरसा गुजारा फिल्म इंडस्ट्री में एज ए फोटोग्राफर। कुछ एक हंसने गुदाने वाली कुछ ऐसे याद ही होंगे जो अभी याद आती है तो और हंसी आती है, अच्छा लगता है, कुछ बताइए हमें। अब ये है कि शूटिंग में फिल्मों में लाए तो मेरे मामा जी थे। और जैसा मैंने कहा कि शुरुआत हमने थीफ ऑफ बगदाद से, स्टिल फोटोग्राफी का डिपार्टमेंट डालने से, पर वो कुछ जमा नहीं। अब मुझे ये याद नहीं है कि मैं एक दफ़े बॉम्बे छोड़ के चला गया था और फिर हिम्मत करके वापस जब आया तो मैंने जब जगह जगह फोटो लेके घूमने लगा तो मुझे याद आया कि हाँ, मैं ये पढ़ता था दोपहर में कुछ भी अखबार, तो या तो मिड डे पढ़ता था या एक फ्री प्रेस जर्नल का एक अखबार, उसकी एक बुलेटिन आती थी दिन में। उन दिनों में राउफ अहमद, जो आज बहुत बड़ी हस्ती है और बहुत ही वंडरफुल मैन है, और भारती, ये लोग उसमें आए थे और मैं भी उन्हीं दिनों में एकदम नया नया आया था। तो जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि उसी टाइम पे इतने लोग नए आए थे, जैसे शबाना और कंवलजीत सिंह और शेखर और रीता भादुड़ी, वैसे
तो ऐसे तो मेरी कज़न सिस्टर ही लगती, क्योंकि मामा जी के भी वो उन्होंने उसको ऐसे भांजी अडॉप्ट किया हुआ था। मैं उनका भांजा था। और ये एक रामेश्वरी बहुत ही खूबसूरत आँखों वाली, इन सब लोगों की यादें बहुत आती हैं। राव के साथ तो बहुत लंबे समय तक, और असल में देखा जाए तो दूसरी बात और है कि राइटर होने की तमन्ना तो बहुत सालों से थी, पर मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, मैं मन नहीं होता था। तो भी मुझे एक दिन राउफ ने मुझसे कहा कि तुम इतनी अच्छी, उसे मुझे मेरी इंग्लिश उसको अच्छी लगती थी। उसको लगता था कि मैं और फोटोग्राफर्स या और लोग जो, मतलब घमंड के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ, पर बहुत से लोगों ने कहा। तो राउफ ने कहा कि तुम्हारी तो इंग्लिश अच्छी है, और हम लोग इसमें भारतीय और उसमें राउफ अहमद ने दोनों ने कहा कि न्यू कमर्स के, हाँ, मेरे कहा तुम इंटरव्यूज़ क्यों नहीं करते। मैंने कहा मैं नया हूँ, मुझे कौन, पहली बात तो मुझे इंटरव्यू लेना आता नहीं है, दूसरी बात तो मुझे कौन देगा इंटरव्यू। बोले न्यू कमर्स तो देंगे। तो 2-4 नाम उन्होंने बताया, तो मैंने पहला इंटरव्यू किया मिथुन का। अब कुछ बातें उसने ऐसी कह दी थी जो शायद मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आया था कलकत्ता से। रामेश्वरी का पहला इंटरव्यू वहीं किया था, रीता का किया था, तो राइटिंग मेरी वहीं से शुरू हुई। और आज भी उन सब चीज़ों की, रामेश्वरी की तो बड़ी मज़ेदार बात है कि बल्कि ये इसके पहले की बात है रामेश्वरी की, कि मेरे पास मुझे एक रूम मिल गया था मोहन स्टूडियो में। तो मैं उसमें कहा कि यहाँ पीछे एक शूटिंग चल रही है, उसमें एक लड़की आई है जो बहुत ही खूबसूरत है। और तो मैं गया, मैं पीछे जितने रूम्स हैं सब में देखा, तो एक बड़ी, मतलब काली तो नहीं, सांवली सी लड़की, बड़ी बड़ी आंखें, ऐसे, मतलब वो बात खास नहीं लगी मुझे। वापस आ गया मैं। थोड़ी देर बाद उनकी जब शूटिंग शुरू हो गई, पिक्चर का नाम था पिया मन भाई, पिया मन भाई शायद नाम। दुल्हन वही जो पिया मन भाई है, दुल्हन वही जो हाँ पिया मन दुल्हन, भाई। हाँ, वो आजकल नाम सब भूल जाता हूँ। प्रेम किशन हीरो था जी। ओ, ऐसी ब्यूटीफुल लड़की इंडस्ट्री में आने के बाद में बस बहुत बहुत ब्यूटीफुल थी। लेकिन बदकिस्मती की बाद में उसका, और मतलब वो शूटिंग ख़त्म होने के बाद में हिट हुई और कितनी पिक्चरें उसकी साइन हो गई थी। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसके एक्सीडेंट हो गया और उसकी एक आँख में चोट लग गई और सारी पिक्चर भी हाथ से चली गई। ये सब बातें बहुत याद आती हैं। लेकिन एक मज़ेदार बात है, जब उसने कहा कि आप मेरी फ़ोटो खींच रहे हो मेरी, लेकिन मेरी तो एक आँख, मैंने कहा तुम इसी आँख से तो शूटिंग कर रही हो, बोले क्या करूँ। मैंने कहा मैं भी वही करूँगा। तो तुम्हारे एक आँख छोटी हो गई तो मैं तुम्हारी ऐसे ही फ़ोटो खींचूंगा जिसमें तुम ऐसा लगेगी नहीं। तो मैंने उसको दूसरी आँख, उसको प्रैक्टिस करवा के दूसरी आँख भी थोड़ी छोटी रखो। तो अल्टीमेटली उसने मुझसे फैन मेल जिसको कहते हैं,
कि लोगों में फ़ोटो बांटने के लिए जो बनवाते हैं लोग, फैन मेल बनवाते हैं, मतलब वो जिससे उसकी आँख खराब हो, जिसमें चोट हो गई थी, उसी से उसने फैन मेल बनवाई। तो उसकी भी ब्यूटी समझता हूँ, और मैं अपनी भी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में भी एक कला थी जिससे मैंने उसका, ऐसी कई चीज़ें हैं जैसे या क्या नाम, विलन, आज बहुत बड़ा विलन हो गया, शक्ति शक्ति कपूर। वो मेरे ऑफिस में आया, बोले उमेश जी मेरी फोटोग्राफी कर दीजिए ना, दत्त साहब मेरे को शायद नहीं लेंगे। तो मैंने कहा कि भाई तो इतना हैंडसम है, क्यों हीरो विलन क्यों बनना चाहता है? हाँ, उसने कहा विलन, तो मैंने कहा विलन क्यों बनना चाहता है? ये विलन ही बनना है मेरे को। तो जब उसका, उन दिनों पास मेरे कोई बड़े बड़े कैमरे तो थे नहीं, वो 2 कैमरे थे। तो एक टेलीलॉन्ग और एक नॉर्मल कैमरा था। तो मैंने कहती इसके तो क्लोजअप ही लेना अच्छा है। तो वो उससे कुछ हुआ नहीं। तो मैंने उससे कहा मेरे को नहीं करना। तो क्या हो गया सर, ऐसे उस टाइम तो ऐसे ही बोलता था। हाँ। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा यार, तुमको, तुम विलन बनना चाहते हो और मैंने तुमको इतना बुरा बुरा कह दिया और तुम गाली नहीं दे सकते हो। तो जब गाली नहीं दे सकते तो क्या कैसे आएगी? अरे सर मैं गाली कैसे दूंगा आपको, मैं कैमरे को दो। फिर उसने जो गालियाँ, मैं सुनाना नहीं चाहता वो गालियाँ वापस, फिर तो मुझे लगा एक दफे की थप्पड़ी मार दूँ। और फिर जो उसके एक्सप्रेशंस आए हैं और जब हो गए फोटो, तो बोला मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो कोई फ्री में फोटोग्राफी करता है क्या? तो बोला सर क्या करूं, पर मेरे को डेफिनेटली जो पहला पैसा मिलेगा उससे मैं आपका पेमेंट ज़रूर कर दूंगा। अब पहले तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये छोड़ो यार। फिर मैंने कहा फ़ोटो तो खींच ही लिए हैं, अब इसकी ज़िंदगी बन जाए तो बन जाए। तो मैंने उसमें से 10 फ़ोटो प्रिंट बना के और उसको दे दिए। मैंने कहा ये 10 फ़ोटो उसको बताना, बाकी मत बताना। और कुछ 2-3 दिन बाद मुझे याद नहीं कब वापस आया, और मुझे याद भी नहीं कितने पैसे उसने मुझे दिए। बोले सर ये बाकी पैसे में पहली कमाई है, तो मैं मदर को भेज रहा हूँ दिल्ली। उसका नाम सुनील था, बाद में उसने शक्ति कपूर किया। वो आज तक 80 रुपये मिले नहीं बाकी के। एक दफ़े उसने कहा यार उमेश वो 80 रुपये ले लो तुम्हारे। मैंने कहा नहीं, अब तो मैं तेरे को हमेशा उधार ही रखूँगा। ऐसे कई छोटे मोटे किस्से, जैसे वो भी बेवकूफ़ बना गया मेरे को पहले, तो बाद में काफ़ी कमाई दी। गुलशन ग्रोवर दूसरा भी आके कहा कि यार मेरे को सुनील दत्त नहीं, संजय दत्त का एक मैंने एक फ़ोटो खींचा था दत्त साहब और नरगिस जी का। हाँ। वो सीढ़ियों पे से उनके बंगले पे नीचे उतरते हुए वो फ़ोटो, बड़ा कमाल का फ़ोटो आया था। तो वो उसने देखा था तो बोले यार मेरे को इसका बड़ा एनलार्जमेंट में संजू को प्रेजेंट देना चाहता हूँ, मेरे को भी उसके साथ में फिल्म मिल रही है। तो उसने भी यही कहा। बड़ा कुछ, मुझे साइज़ तो याद नहीं, बहुत बड़ी साइज़ का एक। तो बोले मैं पैसे तो है मेरे पास, पर मेरे को इसका फ्रेम भी बनवाना है, बस उतने ही पैसे हैं, तो मैं फिर कैसे दूंगा उनको।
लेकिन बाद में गुलशन ने मुझे हमेशा बहुत फोटोग्राफी करवाई अपनी, और अच्छे ढंग से प्यार से पेमेंट किया उसने। अच्छी दोस्ती रही गुलशन से। ऐसे कई छोटे मोटे किस्से हैं। अब वो सब बड़े बड़े हो गए, उस टाइम के छोटे मोटे किस्से हो गए। लेकिन बाद आपने में- थोड़ी देर पहले कहा था कि आपने एक राजकुमार की फोटो खींची थी, तो उनसे हाँ। जुड़ी कुछ बात बताइए। एक चीज़ ये थी कि मेरी ये इच्छा होती थी कि जैसे तैयब है, जगदीश माली है, गिरीश है, ये तीनों जो है वो बहुत, और एक दो नाम हैं जिनके नाम लेना मैं पसंद नहीं करता हूँ किसी कारण से, पर वो एज ए फोटोग्राफर वो बहुत ही अच्छे थे। मैं भी चाहता था कि कुछ स्टारों की ऐसी फोटोग्राफी लूँ कि जिसका मतलब बड़ा वो हो, ऐसे लोगों का जो डिफ़िकल्ट हो। तो और मैंने राज साहब को फ़ोन किया, मैंने अंग्रेजी में बोला कुछ, मैं जानबूझ के, अब चूँकि अमेरिका रहा हुआ था, मेरे तो इंग्लिश उन दिनों तो अच्छी थी, अब बहुत ख़राब हो गई मेरे ब्रेन में क्लॉट होने की वजह से। तो उन्होंने, किसने भी उठाया, उन्होंने राजकुमार को बोला कि कोई अंग्रेजी में बोल रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। तो राज साहब से मैंने कहा मैं बॉम्बे से आया हूँ और मैं एक 10 नाम लिस्ट के लेके आया हूँ कि उसमें टॉप पे आपका नाम है, उन सबका एक फ़ोटो सेशन करना चाहता हूँ। तो इतनी आसानी से राजकुमार मानने वालों ये बात तो समझ में आती नहीं। उन्होंने कहा 10 दिन बाद आप मुझे हिंदी में फ़ोन कीजिए। 10 दिन बाद किया तो फिर बोला 5 दिन बाद फ़ोन कीजिए। ऐसे करते करते कहा कि जानी हम तुमसे मिलना चाहते हैं, पहले तुम गोल्फ क्लब पे आना, कलावा के आगे आर्मी क्या है वो, कोलाबा में आ गए, नेवी कोलाबा नेवी के क्लब, आगे, हाँ नेवी, क्या नेवी, नेवी क्लब है। नेवी क्लब, हाँ नेवी क्लब है। और वहाँ गोल्फ क्लब, वहाँ राज साहब गोल्फ वहाँ बुलाया। तब उन्होंने मुझे टाइम दिया, एक ऐसी जगह का कि फला दिन को इस जगह पे आप आ जाना। तो ये इसका घर तो यहाँ है, एक कॉटेज यहाँ है, बुला कहीं और रहा है। वहाँ जैसे ही मैं घंटी बजाई तो एक आदमी बोला राज साहब अभी तैयार होके आ रहा है। अंदर घुसा तो 3 सफ़ेद सोफे, पीछे खिड़कियाँ, सामने से तेज दोपहर की धूप और समुद्र की लाइट, और राज साहब बाहर आए। एक तो आधे घंटे तक सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद जूते, और इतनी तेज धूप, कोई पर्दे वर्दे कुछ नहीं हुआ। पूरा वाइट एंड वाइट। मैंने कहा राज साहब मैं कलर फोटोग्राफी कर रहा हूँ। तो पहले तो बोले आपको सिर्फ 5 फोटो मिलेंगे, और 5 फोटो में आपको अपनी कला बतानी है। 5 फोटो में क्या होगा? और मैंने कहा ये वाइट में सर, मैं तो कलर फोटो कर रहा हूँ। बोले वाइट इज ए गुड कलर। खैर मैंने कहा सर ठीक है, ये 5 तो मैंने खींच लिए, अब एक 5 फोटो मुझे कलर टी शर्ट के लिए। बोले अच्छा ओके, आप इतनी दूर से आए तो वो चेंज करके आए, और फिर पता नहीं क्या उनकी जची, वो पूरा रोल मैंने खींच लिया। तो पहला फोटो उसका छपा उसी में फिलिप राव अहमद ने था,
फ्री प्रेस बुलेटिन में, पर वो मैगजीन की इतनी कोई वैल्यू नहीं थी। जब मैं फिल्म फेयर में गया तो अरविंद कुमार ने, माधुरी के जो एडिटर थे, उन्होंने कहा वाह क्या बात है। बोले यार काश ये कोई लड़की का फोटो होता तो मैं इसको सेंटर स्प्रेड करता, तो कवर पे छापूंगा। मैंने कहा कवर पे तो मैंने यार क्या मजा आएगा, पता नहीं अरविंद कुमार को भी क्या जचा। वो थोड़े दिन बाद मैगजीन आई तो वो सेंटर स्प्रेड राजकुमार का। बस वहाँ से राजकुमार साहब से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और 4-5 मैगजीनों के मैंने उनके कवर डिजाइनिंग के लिए, या एक दिन तो आधी रात को क्या राजकुमार का स्टूडियो, क्या नाम तो नाम ही अटक जाता है, आरके स्टूडियो। हाँ आरके स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी। वहाँ कोई क्लिंट ईस्टवुड की बंदूक लिए हुए कुछ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। पर मुझे मज़ा आया, राज साहब ने कई दफ़े मेरा बहुत दोस्ती हुई। इवन महाबलेश्वर में जब सुभाष घाई ने शूटिंग शुरू की दिलीप कुमार राजकुमार साथ में, तो अब बहुत मज़ा आया। मतलब